मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मौजू है हश्र के अहवाल। क़यामत वाक़े हो जाने के बाद जब दोबारा सूर में फूंक मारा जाएगा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी आदमी तक जो क़यामत के दिन फौत होगा सब इकट्ठा होंगे और जिस जगह इकट्ठा होंगे हिसाब व किताब के लिए उसे मैदान हश्र कहा जाता है। हश्र के माने ही होते हैं जमा होना, इकट्ठा होना। वहां पर जब लोग इकट्ठा होंगे तो उमूमन बहुत सारे मुश्किलात के शिकार होंगे, बहुत परेशानियों के शिकार होंगे, तरह तरह के मनाजिर होंगे। वहां पे उन्हीं अहवाल और उन्हीं मनाजिर को बयान करना है और मकसद उसका तज़कीर व नसीहत है कि जिन गुनाहों की बुनियाद पर हश्र के मैदान में मसाइब और परेशानियां होंगी, हम अपने आप को उन बुराइयों से, उन वजूहात से दूर रखें, बचें और जिन वजूहात की बुनियाद पर, जिन अच्छाइयों की बुनियाद पर वहां मसाइब से छुटकारा मिलेंगे, हम उन अच्छाइयों को अपनाएं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि युशरून यौमल क़ियामती हुफातन उरातन हुरला, लोग क़यामत के दिन नंगे पांव, नंगे बदन, बगैर खतने के उठाए जाएंगे। हश्र के मैदान में सब नंगे रहेंगे, मर्द व ख़वातीन सब। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्रिजालु वन्निसाउ यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, तब तो मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया उस पर गौर करना है। आपने कहा, अल-अम्रु अशद्दु मिन अयशिम्मुहुम ज़ात, मामला इतना सख्त होगा कि उस जानिब किसी की तवज्जो जा ही नहीं सकती, इंसान के ख्याल में भी नहीं आएगा कि मैं नंगा हूं। परेशानी इतनी सख्त होगी, हौलनाकी इतनी ज्यादा होगी, मुसीबत इतनी ज्यादा होगी कि इंसान के ज़हन में भी नहीं आ सकता है कि हम नंगे। गौर करें, दुनिया में इंसान के ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत का आप तसव्वुर कर लें, लेकिन अगर उसका दिमाग, होशो हवास ठीक है तो उसके तसव्वुर में तो ये चीज रहेगी कि हम कपड़े पहने कि नहीं पहने। परेशानी का अंदाजा लगाए वहां पर। ये रिवायत सहीह बुखारी किताब और-रिसात बाबु कैफल हश्र के अंदर मौजूद। वहां के जो हालात होंगे, जो मनाजिर होंगे, एक मंजर कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में बयान किया है, यौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, जालिम, गुनहगार, जिसने दुनिया को तरजीह दिया, अपनी आखिरत नहीं बनाई, वो हश्र के मैदान में अपनी उंगली को दांतों से चबाएगा। एक अफसोस करने की हैत है, इंसान जब किसी चीज पर पछताता है, अफसोस करता है तो दांतों से उंगली दबाता है, मुहावरे में भी कहा जाता है, और अफसोस करता है कि काश ऐसा न किया होता, काश ऐसा न किया होता। हश्र के मैदान में एक मंजर ये होगा कि कुछ लोग अपनी उंगली को दांतों से दबाएंगे, काटेंगे, अफसोस करते ही, और क्या कहेंगे, यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, ऐ काश रसूल की राह पर चला होता, रसूल की राह पर चला होता, रसूल के तरीके पर चला होता। इससे बात समझ में आती है कि जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपकी राह पर नहीं है, आपकी सुन्नतों को छोड़कर लोगों के आरा और ख्यालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, या अपने जिंदगी के जो भी मामलात पेश आते हैं
हर चीज में, लेन देन, तिजारत, रहन सहन, तमाम चीजों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़े हुए। क़यामत के दिन हश्र के मैदान में उन्हें पछताना पड़ेगा और कहेंगे काश रसूल की राह पर चला होता। और दूसरा क्या कहेंगे, उंगली को दांतों से काटते हुए, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश अफसोस की फला को दोस्त न बनाया होता। मालूम हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि किसी से दोस्ती ही उनकी आखिरत की बर्बादी का सबब बन जाएगा। होता है, इसलिए शरीयत के अंदर ये ताकीद है कि आप अच्छे दीनदार दोस्त बनाएं। बुरा दोस्त आपको नमाज से दूर कर दे, आपके अखलाक को बिगाड़ दे, सिर्फ हम तक नहीं है, बच्चे भी बिगड़ते हैं, बच्चियां भी बिगड़ती हैं, जवान भी बिगड़ते हैं, बूढ़े भी बिगड़ते हैं। इसलिए हम खुद और अपने घर वालों को बुरी सोहबतों से, बुरी दोस्ती से दूर रखें, वगरना हश्र के मैदान में पछताना पड़ सकता है। कुरान कहता है कि इंसान अफसोस करेगा और कहेगा काश फला को दोस्त न बनाया होता तो आज इन मसाइल का शिकार नहीं होता, आज हश्र के मैदान में मेरे हालात नहीं होते। इंसान इतना अफसोस करेगा। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, यौमइज़ यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू व असौ रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़, उस दिन जिन्होंने कुफ्र किया वो भी चाहेंगे, व असौ रसूल, और जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वो भी तमन्ना करेंगे, लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़, काश की वो जमीन में बराबर हो जाते, यानी मिट्टी हो जाते, उनका हिसाब व किताब न होता, मिट्टी हो जाती। मुफस्सिरीन ने की तफसीर में लिखा है कि अल्लाह ताला इंसान और जिनों के अलावा जो जानदार हैं, जैसे जानवर वगैरह हैं, यहाँ तक कि अगर बगैर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को किसी सींग वाली बकरी ने मारा है तो अल्लाह उसका बदला दिला करके और कहेगा कून तुराबन, तुम मिट्टी हो जाओ, यानी उसके बाद उन्हें जजा और सजा नहीं, उनके लिए जन्नत जहन्नम नहीं है। तो इंसान जब देखेगा कि तो मिट्टी हो गए, इन्हें कोई जजा और सजा नहीं है, तो कहेगा कि काश हम भी ऐसे हो जाते। सूरह नबा में अल्लाह ताला ने इसको वाज़ेह तौर से कहा, यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश कि मैं मिट्टी हो जाता। इंसान वहां पछताएगा, रसूल की नाफरमानी करने वाला और कुफ्र करने वाला दोनों पछताएंगे कि काश की मिट्टी हो जाते। और अकीदे के बगैर, ईमान के बगैर बहुत सारे लोग हमारे मुआशरे में हैं जो समाज का काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के बहुत सारे काम आते हैं, उनका इलाज कराते हैं, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन उनका अकीदा नहीं है सही, उनका ईमान सही नहीं है, तो फिर वो नेकियां जायब हो जाएंगी, वो काम आने वाली नहीं, वो नेकियां जायब हो जाएंगी, वो बर्बाद हो जाएंगी। जो कुफ्र पर कायम है अकीदे के एतबार से, ईमान के बगैर उनकी जो भी खिदमात है मुआशरती, वो काम आने वाली नहीं। हॉस्पिटल लोग बनवाते हैं, लोगों का इलाज कराते हैं, लेकिन ईमान और अकीदे के बगैर वो काम नहीं। उनके जो अच्छे काम वो कर रहे हैं उनका क्या हसर होगा हश्र के मैदान में, वो देखिए। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया सूरह नूर की आयत है, अल्लाह ताला कहता है कि वल्लज़ीना कफ़रू अमालहुम कसराबिन बिक़िय्यतिन यसबहु ज़मानु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैय्या। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके आमाल ऐसे होंगे, कुरान की तमसील ऐसे होंगे जैसे कोई प्यासा आदमी रेत को देखकर पानी पीने जाए। रेत, पानी के किनारे चमकती हुई रेत हो, बालू हो, और आदमी उसे दूर से देखे, खासतौर से आइन दोपहर में, खड़ी दोपहर में रेत दूर से देखे धूप में, तो उसे यह एहसास हो कि वो पानी है, सफेद रेत ऐसा चमके कि इंसान को लगे कि वो पानी है। और प्यासा है, सोचे कि मैं चल करके चलूं और वहां पानी मिल जाएगा। जब वो चल कर जाएगा तो प्यास और बढ़ जाएगी, लेकिन वहां पहुंचेगा तो वो तो पानी है ही नहीं, वो तो रेत है, रेत को पानी समझ कर पीने आया तो प्यास और बढ़ी। ऐसे ही ईमान और अकीदे के बगैर इंसान जो अच्छे आमाल करता है
और ये सोचे कि आखिरत में उसके काम आएंगे, तो रेत को पानी समझकर पानी पीने जा रहा है, वहां पानी नहीं मिलेगा, यानी वो अमाल उससे ज़ाया हो जाएंगे। कुरान की तफसीर, इसलिए ईमान और अकीदा सबसे ज्यादा जरूरी है संवारने बनाने की। बाद में वो तमसीलात है लोगों को उभारने के लिए कि समाजी खिदमत और तमाम चीजें लोगों की जाए। एक अमल है, हर अमल का अज्र है, लेकिन उसके बगैर वो ज़ाया हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में कहा, एक मिसाल और दी, वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबा मंसूरा, हम उनके आमाल की तरफ मुतवज्जा होंगे और हम उसे बिखरे हुए जर्रात बना देंगे। वही आमाल है जो ईमान और अकीदे के बगैर हबा मंसूरा। जैसे एक तारीख कमरा हो और उसमें रोशनदान हो, और उस रोशनदान से रोशनी आ रही है उस तारीख अंधेरे कमरे में, तो आप देखेंगे कि जो रोशनी आएगी वो रोशनी के अंदर आपको नजर आएंगे कि बिखरे हुए कुछ जर्रात, कुछ बारीक बारीक टुकड़े उड़ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे खाली उसे, अगर आप चाहें कि उसे पकड़कर अपने हाथ में ले लें तो हासिल होने वाले नहीं। पहले खपड़ों के घरों में, गांव में इस तरह के रोशनदान होते थे, अंधेरे घर में उससे रोशनी आती थी तो नजर आती थी। तो ऐसे ही ईमान और अकीदे के बगैर जो इंसान के अमल होंगे, वो इंसान सोचेगा कि आखिरत में मेरे काम आ जाए, देखेगा तो मैंने ये किया था, लेकिन वो काम आने वाले नहीं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने सूरह कहा, उलाइका लज़ीना कफ़रू बि आयाति रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो अपने रब की आयतों का इनकार करते हैं, उससे मुलाकात का इनकार करते हैं। फहबितत आमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उनके अमाल बर्बाद हो जाएंगे, क़यामत के दिन वजन में नहीं आएंगे, नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी। इसलिए ईमान और अकीदे के बगैर इंसान के अमाल वो ज़ाया हो जाएंगे, वो काम नहीं आने वाले हश्र के मैदान के अंदर। दुनिया, मेरे भाइयों, इंसान दुनिया की खातिर आखिरत को भूल जाता है। ये जो जिंदगी हमें मिलती है, ऐशो इशरत की जिंदगी हो या फक्र फाका की जिंदगी हो, ये मेमोरी के अंदर हमारे रह ही नहीं जाएगी कि हम दुनिया में किस हालत में थे, कितने दिन थे, ये भी नहीं याद रह जाएगा इंसान को। सूरह यूनुस की आयत, यौमा यहशुरुहुम काल लम यलबसू इल्ला सअतम मिन अन्नहारी यतारफूना बैनहुम, जिस दिन इनको उठाया जाएगा हश्र के मैदान में, तो इन्हें यही ख्याल रहेगा कालम यलबसू इल्ला सअतम मिन अन्नहार, कि ये दुनिया में नहीं रह के आए हैं मगर दिन का कुछ घंटा। यतारफूना बैनहुम, आप एक दूसरे से पूछेंगे, लोग पूछेंगे दुनिया में कितने दिन आए, तो कोई कहेगा बस 1 घंटा, थोड़ी देर। ये हाल है जिसके लिए हम अपने आखिरत बर्बाद करते हैं उसका। सूरह अल्लाह ताला तीसरे पारे में कहता है, कान्नहुम यौमा यरौनहा लम यलबसू इल्ला अशियतन व दुहाहा, आखिरत के अंदर हश्र के मैदान में इंसान को यही ख्याल होगा कि दुनिया में इतने ही देर रह करके आया, अशिया व दुहाहा, जितना उसे शाम को खाना खाने में टाइम लगता है या नाश्ता करने में जितना वक्त लगता है, इतना ही देर वो दुनिया में रह के आया। भले दुनिया में वो बादशाह रहा हो, लंबी जिंदगी पाया हो, ऐशो इशरत पाया हो, लेकिन ये मेमोरी के अंदर याद भी नहीं रह जाएगा। कहते ना कि इंसान कभी अच्छी जिंदगी गुजारा हो, बाद में वो परेशानी में आ जाए तो वो खाली आंख बंद करके कभी वो सोच ले पुराने दिन की, कभी ऐसे हालात थे, मेरे पास इतनी आशाएं और नेमतें थी, तो कुछ देर के लिए हंसने लगता है सोच सोच करके। तो वो भी इंसान को हंसने और सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा कि हम दुनिया के अंदर कभी ऐसो इशरत में थे, कभी आराम से थे, कभी हमने नींद ली है अच्छी से, कभी हमने अच्छा खाना खाया है। ये सोचने की भी तौफीक वहां नहीं मिलेगी, याद भी नहीं रहेगा कि हम दुनिया में कितनी देर रह करके आए। यौम तक़ूमु अस्साअतु युक़सिमुल मुजरिमूना मा लबिसू ग़ैरा साअह, कुरान की आयत है। यौम तक़ूमु अस्साअतु, क़यामत जिस दिन कायम होगी तो लोग कसमें खाएंगे कि मा लबिसू ग़ैरा साअह, युक़सिमुल मुजरिमूना मा लबिसू ग़ैरा साअह, कसम खा के कहेंगे कि हम दुनिया में नहीं रह के आए हैं मगर थोड़ी देर रह करके आए, थोड़ी साथ एक घड़ी गुजार के आएंगे, कसम खा के कहेंगे कहीं हम दुनिया में रह करके आए, शायद कुछ नहीं, बस कुछ देर रह के आए। ये दुनिया की बेसबासी है मेरे भाइयों। हश्र के मैदान में ये लोग आपस में बहस करेंगे कितनी देर रह के आए हैं,
सब का ही कहना होगा बस थोड़ी देर रह के आए, कसम खाएंगे थोड़ी देर रह करके आए। हश्र के मैदान का एक मंजर, एक हालत ये होगी कि वहां पर कुछ लोग अंधे कर दिए जाएंगे और बतौर अजाब होगा। सूरह ताहा आयत नंबर 124 और 27 का कहा अल्लाह ताला कहता है, वमन आदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से इराद करता, जिक्र में इबादतें, नमाज और कुरान की तिलावत, अस्कार, तस्बीहात वगैरह सब शामिल, तो जो मेरे जिक्र से इराद करता है फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम पहली सजा यह है कि दुनिया में हम उसकी मईशत तंग कर देते हैं। वनहशुरहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन जब हम उसे उठाएंगे, हम हश्र के मैदान में उसे लाएंगे तो अंधा कर देंगे। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, इंसान शिकायत करेगा, या रब्बी लिमा हशरतनी आमा, अरे मेरे रब मुझे अंधा क्यों कर दिया, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं दुनिया में देखने वाला था, दुनिया में अंधा नहीं था, मेरी मौत आई तो अंधा नहीं था, मरने के बाद यहाँ उठ रहे हश्र के मैदान में तो मुझे अंधा क्यों कर दिया। लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, क़ाल कज़ालिका आततका आयातुना फनसैतहा वकज़ालिका अल-यौम तुनसा, अल्लाह ताला कहेगा कि मेरी आयतें तुम्हारे पास आई थी, तुम मेरी आयतों से अंधे हो गए थे, यानी उसको देखते नहीं, तो भुला दिए थे मेरी आयतों को, इसलिए आज तुम भुला दिए गए, आज तुम अंधे कर दिए गए। सूरह बनी इसराइल सूरह इसरा के अंदर अल्लाह ताला कहता है, वमन कान फी हदी आमा फहुव फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला, जिस दुनिया में अल्लाह की आवाज से अंधा है, अल्लाह के अहकामात से अंधा है, लेकिन अंधे हो गए, नहीं तो दिखता नमाज रोजा कुछ, फहुव फिल आखिरति आमा, तो आखिरत में अल्लाह बतौर सजा हश्र के मैदान में उसे अंधा कर देगा। व अदल्लु सबीला, और बहुत उसे अल्लाह ताला गुमराह कर देगा, भटका हुआ कर देगा, हैरान कर देगा अल्लाह ताला उसे। आगे अल्लाह ताला कहता है इसी सूरह बनी इसराइल सूरह इसरा के अंदर आयत नंबर 97 गालिबन है, अल्लाह ताला कहता है कि वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वजूहिहिम उम्यन बुकमन व सुम्मा, हम क़यामत के दिन इन्हें उठाएंगे चेहरे के बल घसीटते हुए। वो हश्र के मैदान की कैफियत, उम्यन बुकमन व सुम्मा, अंधा गूंगा बहरा बना करके, ये अल्लाह ताला अंधा गूंगा बहरा बना देगा हश्र के मैदान में बतौर सजा, क्योंकि वहां पर हदीस के अंदर लोग पसीने में डूबे रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे, एक परेशानी का माहौल हो और इंसान को वहां दिखाई ना दे तो जाहिर सी बात है भगदड़ मच जाए, और वहां दिखाई ना दे तो उसकी परेशानी में इजाफे का सबब बनेगी। बहरा कुछ सुनाई में दे कि क्या हो रहा है, ये क्या कह रहे हैं, क्या होने वाला है, तो ये भी परेशानी का सबब है। गूंगा हो, अपनी परेशानी बता ना सके कि मुझे क्या परेशानी हो रही है, तो ये भी बतौर अजाब अंधा गूंगा बहरा बना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन हश्र के मैदान में इंसान को उठाएगा। सही बुखारी किताब रिकात की एक रिवायत है, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफा युहशरुल काफिरु अला वजही यौमल क़ियामा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर क़यामत के दिन हश्र के मैदान में चेहरे के बल कैसे चलाया जाएगा। जाहिर आयत के अंदर बात की, अल्लाह ताला चेहरे के बल घसीटेगा, तो ये बतौर अजाब होगा, सर्कस और करतब नहीं होगा कि कोई चेहरे के बल चल रहा, ये बतौर अजाब होगा। तो सहाबी रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफिर जो है जालिम गुनहगार हश्र के मैदान में चेहरे के बल कैसे चलेगा। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अलैहिस्सल्लज़ी अमसाहु अला रिजलैन फी दुनिया, क्या वो अल्लाह जो दुनिया में पैरों पर चलने की ताकत देता है, कादिरुन अला यमशिहु अला वजही यौमल क़ियामा, क्या उस बात पर कादिर नहीं है कि क़यामत के दिन वो चेहरे के बल चलने पर मजबूर कर दे। जो पैरों में ताकत देता है दुनिया में कि इंसान चल सके, वो इस बात पर कादिर है अगर हम उसकी नाफरमानी करेंगे कि हश्र के मैदान में चेहरे के बल चलने पर मजबूर करके, क्या ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने साहबी रसूल से पूछा, तो साहबी रसूल ने कहा, बला व इज्जत रब्बिना, क्यों नहीं, मेरे रब की इज्जत की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पैरों में ताकत देता है चलने की, वो सर के बल चलने, चेहरे के बल चलने पर मजबूर कर सकता है बतौर अज़ाब। क़यामत के दिन हश्र के मैदान में
آج یہ معاملہ مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ بطور وبا ہو چکی ہے، سود کا لین دین۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں وہ حشر کے میدان میں ایسے ہی اٹھائے جائیں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر خبط الحواس کر دیا ہو، جیسے پاگل کر دیا ہو، خبط الحواس کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ وہ دنیا میں کہتے تھے یہ سود کا ہے تو تجارت ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، دونوں الگ چیزیں، اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو خبط الحواس ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے اچھے اچھے بیگ لے کر کے ٹائی ہوئی بات کر آپ کے پاس آتے ہیں اور طرح طرح کی جال لے کر کے آتے ہیں اور ایسے ایکٹنگ میں بات کریں گے، سر ایسا کر لیجیے، ایسا کر لیجیے، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسے کیفیت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کرنے والے اور اسے کرنے کرانے والے بڑے اسمارٹ اور بہت ہی قابل ہوں گے، جبکہ حشر کے میدان میں یہ حالات ہوں گے کہ یہ پاگلوں کی طرح سے اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو خبط الحواس کر دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله اياه يوم القيامه من 7 اراضين، اگر کوئی کسی کی زمین ہڑپ کر لے ایک بالش سے ہی، یہ سمجھانے کے لیے ہے، چاہے ایک بالش سے کم ہو چاہے 1 انچ ہو، کسی کی جائیداد اور زمین پر ہاتھ نہ ڈالے کوئی۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا، ایک ہار نما طوق۔ 7 زمینوں کا مطلب کہ یہ زمین کا وزن پورے، اور اسی جیسے 7 گنا اور وزن انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹتی رہیں گی، چٹکتی رہیں گی، وہ چلاتا رہے گا، سزا کا مزہ چکھتا رہے گا، یہ بطور سزا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسی کیفیت انسان کے اوپر طاری کر دے گا۔ حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے رہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر غصہ اتنا سخت ہوگا کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب تغلیظ غلظ تحریم اسبال الازار، باب غلظ تحریم اسبال الازار، یہ باب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اللہ تعالی۔ حالانکہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ گنہگاروں سے پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا، لیکن 3 قسم کے لوگ ہوں گے کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا غصے کی وجہ سے، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کا تذکیہ نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ کون لوگ ہوں گے وہ؟ المنان، احسان جتلانے والا۔ پہلا، کسی کے آپ کام آ گئے، کسی کی مدد کر دیے برے وقتوں میں، تو انسان سنبھال نہیں پاتا ہے، کبھی وقت آتا تو کہتا رہے میں نے اس کے ساتھ اتنا پیسے دے دیے تھے، اس کا ایک کام کرا دیا تھا، وہ سن نہیں رہا میری۔ احسان مت جتلائیے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ احسان کرنے کی قابل ہیں، یہ آپ کے اوپر اللہ کا احسان ہے، اس لیے اگر آپ ڈائریکٹ نہیں احسان کر رہے ہیں، اللہ احسان کروا رہا ہے، اس لیے آپ احسان جتلا دیں گے تو اللہ رب العالمین بہت غصہ ہوگا آپ سے، تذکیہ نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، چھوڑ دیجیے، اللہ آپ کو اجر دے گا، اللہ کے لیے کیے نا المنان۔ دوسرا المسبل ازارہ، اپنی ازار کو، اپنی لنگی، پیجامے، پینٹ کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا۔ صرف نماز کے لیے نہیں کہ نماز میں ہم فولڈ کر لیں اور بعد میں چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ مردوں کا ہمیشہ ٹکنا کھلا رہنا چاہیے، اوپر ہی رہنا چاہیے۔ نیچے کرنے والا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی حشر کے میدان میں ایسے انسان سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھائیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، آسان ہے، بچ سکتے ہیں۔ اور تیسرا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اپنے سامان کو جھوٹ بول بول کر کے بیچنے والا، سامان کو بیچ رہا ہے، اس کے اندر جو خوبی نہیں ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہے تو ایسا ہے،
اللہ رب العالمین اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اسی کے بعد جس صحیح مسلم میں جو میں نے حوالہ دیا ہے کتاب الایمان، اس کے بعد اور ایک روایت ہے جس میں 3 اور لوگوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین جن کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کا تذکیہ نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں شیخ الزانی، بوڑھا بدکار، بدکاری حرام ہے، کوئی بھی کرے اس کے لیے دنیاوی سزا بھی ہے اور اخروی سزا بھی ہے، لیکن اگر بوڑھا بدکاری کرتا ہے جبکہ اسے بدکاری سے مبتلا ہونے کے وہ اسباب نہیں تھے جو اور لوگوں میں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے اوپر اور زیادہ ہوگا۔ شیخ الزانی، ملک الکذاب، جھوٹا بادشاہ، جھوٹ کوئی بھی بولے سزا ہے آخرت کے اندر اس کی متعین ہے، لیکن اگر بادشاہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اثرات پورے رعایا پر مرتب ہوتے ہیں اور لوگوں کا زیادہ نقصان ہوتا ہے، اس لیے ایسا جھوٹا بادشاہ کا اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت سخت ہوگا۔ ملک الکذاب وعائل مستکبر، گھمنڈی فقیر، گھمنڈ کسی کے لیے جائز نہیں، اس کی سزا ہے، لیکن اگر کوئی فقیر گھمنڈ کرتا ہے، یعنی گھمنڈ میں مبتلا ہونے کے جو سبب تھا اس کے پاس میں، اس کے باوجود بھی گھمنڈ میں مبتلا ہے، تو اللہ کا غصہ اس کے اوپر بہت سخت ہوگا۔ اللہ اسے کلام نہیں کرے گا حشر کے میدان میں، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور اس کا تذکیہ نہیں کرے گا، اس کی دردناک عذاب۔ صحیح الجامع صغیر کی ایک روایت ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم، صرف یہی جملہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور ایک دوسری سند سے ہے کہ وہ لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ العاق لوالدین، والدین کا نافرمان، اللہ اس کی طرف غصے سے دیکھے گا بھی نہیں۔ والدیوث، دیوث آدمی، دیوث کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں بے حیائی ہو، اس کے ماتحت میں، اس کی نگرانی میں، اس کے انڈر میں جو عورتیں، اس کی بہن ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، جو اس کے میرے ماتحت ہے، ان کے اندر خاصی بے حیائی پائی جاتی ہے، انسان جانتا ہے نہیں روکتا ہے، تو دیوث آدمی ہے۔ اللہ رب العالمین غصے سے اس کی طرف حشر کے میدان میں دیکھے گا نہیں، دیوث۔ والرجلہ، رجل سے رجلہ بنا ہے، رجل کہتے ہیں آدمی کو، رجلہ کہتے ہیں ایسی عورت جو مردوں جیسی چال ڈھال، لباس، گفتار، کردار اپنا لے، مردانی عورت، مردوں جیسے کپڑا پہنے، مردوں جیسی اور کیفیت طاری کرے، تو اللہ رب العالمین کا غصہ اس کے اوپر بہت سخت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک اور روایت سے بخاری کتاب التوحید کے اندر ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جن کی طرف اللہ رب العالمین دیکھے گا بھی نہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رجل حلف علی سلعۃ لقد اوتیا بها اکثر مما اوتیا، یہ الفاظ سے بخاری کتاب التوحید، ایک آدمی جو اپنے سامان پر قسم کھائے، لقد اوتیا بها اکثر مما اوتیا، کہ اس کی اتنی قیمت مل رہی تھی حالانکہ اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی۔ سامان بیچنے کے لیے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، حالانکہ اس سامان کی کسی بھی کسٹمر نے، کسی بھی خریدار نے 400 قیمت سے زیادہ نہیں لگائی، لیکن وہ کسٹمر سے کیا کہتا، ارے سب 500 دے رہے تھے، 600 دے رہے تھے، میں نے نہیں دیا، کیونکہ وہ دھوکے میں آ جائے، جو قیمت کسی نے لگائی نہیں وہ قیمت بتا رہا ہے۔ ایسے آدمی پر اللہ رب العالمین کا غصہ بہت سخت ہوگا۔ اور رجل حلف علی صلۃ بعد العصر لیقتصد بها مال امرئ مسلم، ایک آدمی جو قسم کھا لے، ایسی قسم کسی سامان پر جس کی وجہ سے ایک مسلمان کا مال ڈوب جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دلائل نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے، کوئی میٹر ہوتا ہے، کوئی مخاصمت ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور دلیل نہیں ہوتی کسی طرف سے، اس میں ایک آدمی جا کے جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، جھوٹی گواہی دے دیتا ہے اور اس کی ایک گواہی کی بنیاد پر ایک آدمی کی پوری دولت چلی جاتی ہے، پوری چیزیں ٹوٹ جاتی ہے جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے، تو ایسا جھوٹا گواہ اللہ رب العالمین کا عذاب اس کے اوپر بہت دردناک ہوگا۔ اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رجل منع فضل مائن، جو آدمی ایسے پانی سے لوگوں کو روک دے جو اس کا نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا الیوم امنعک فضلی کما منعت فضل ما لم تعمل یداک، آج میں تجھ سے اپنی رحمتیں روک لیتا ہوں
जैसा तुमने मेरे बंदों को उस पानी से रोक दिया था जिसमें मालम कामल यदा तेरा कुछ नहीं लगा। इंसान का खर्च लगता है किसी पानी में, निकालता है बोरिंग से, उसका लगता है तो उसे रोक सकता है, अगर उसके लिए उसकी मर्जी है दे ना दे वगैरह, बेचे कुछ भी करे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश का पानी है, गांव देहात के अंदर आपने देखा होगा गढ़ों और तालाबों के अंदर जमा है, अब आदमी सिंचाई करना चाहता है, जानवरों को पिलाना चाहता है, वो किसी का नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जो लोग कुछ लोग होते हैं कि नहीं पानी नहीं निकालने देते, सिंचाई नहीं करने देते हैं, यानी वो पानी किसी का नहीं है, उस आदमी का कुछ नहीं लगा, फिर भी लोगों को रोक रहा है, तो ऐसे आदमी के ऊपर से अल्लाह रब्बुल आलमीन का गुस्सा बहुत सख्त होगा। सहीह बुखारी किताब ताबीर की रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, उन्होंने बयान फरमाया कि मन तहल्लमा बिहुल्मिन लम यरह, हश्र के मैदान की एक हालत ये होगी जिसने झूठा ख्वाब बयान किया। मन तहल्लमा बिहुल्मिन लम यरह, ऐसा ख्वाब बयान किया जो देखा ही नहीं। ऐसा कौन करता है? या तो आदमी को हंसाना हो, लोगों को मजाक करना हो कि मैंने ऐसा देखा है, ऐसा सपना देखा, ऐसा देखा, तो फिर पीरी मुरीदी की कैफियत हो, इंसान अपना जलवा दिखाना चाहता हो कि मैंने ऐसा और ऐसा देखा है। कुछ भी हो, अगर वो ऐसा ख्वाब बयान करता है जो उसने नहीं देखा, कुल्लिफा अय्याक़िदा बैन शईरतैन वलन यफ़अल, क़यामत के दिन उसे मजबूर किया जाएगा कि वो जौ के 2 दानों में गांठ लगाए, और ऐसा वो नहीं कर सकता, और जब तक वो करेगा नहीं उसको सजा मिलती रहेगी। जौ जिसका सत्तू बनता है, 2 दाना दिया जाएगा जौ का दाना, और कहा जाएगा इसमें गांठ लगा, जो दुनिया में ऐसे ख्वाब बताता था जो तुमने देखा नहीं, ये कैफियत होगी। आगे हदीस का टुकड़ा है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बहुत अहम है आज समाज के लिहाज से, और अगर कोई किसी की बात को चुपके से सुनने की कोशिश कर रहा है, हालांकि जिसकी बात को सुनना चाहता है वो उसको नापसंद करेंगे कि मेरी बात को सुन रहा है, फिर भी चुपके से जानना चाहता है, सुनना चाहता है, तो क्या होगा? सुब्बा फी उज़नैहि अलअनहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सीसा पिघला करके उसके कान में डाला जाएगा, जहन्नम की आग में पिघला करके कान में डाला जाएगा। पहले होता था छप्पर के घर होते थे तो रास्ता है, घर में क्या बात हो रही है इतना खड़ा हो जाता था कि सुन लो क्या बात हो रही है, ये छुप करके सुनना जायज नहीं है। या पीछे कोई बैठा हुआ टेबल पे, इंसान देख रहा हुआ, कान लगाया हुआ है, ये क्या बात हो रही है, किसी की बात को चुपके से आप नहीं सुन सकते। आज के दौर में इंसान क्या करता है, किसी को कॉल करता है और कहता है कि कुछ बोलना नहीं, आप सुनना, मैं उनको कॉल कर लेना, देखो अभी क्या बोल रहे हैं इस मैटर में, अभी देखो तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, यानी उनकी बात को चुपके से इनको सुनवाना चाहता है। हालांकि उनको ये बात जरा गुजरेगी, पसंद नहीं आएगी कि मेरी बात को चुपके से सुनवाया जा रहा है, ये है इसके अंदर दाखिल है, जहन्नम की आग में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। एक शक्ल इसकी ये भी है कि किसी की बात को इंसान रिकॉर्ड कर ले उसकी इजाजत के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर, और उसे ले जाए जहां उसको चिस्पा करना हो, लड़ाई भिड़ाई के लिए जहां फसाद बन सकता हो, देखो क्या बोला, ये देखो क्या कर रहा है। किसी की बात को चुपके से आप नहीं सुना सकते। क़यामत के दिन हश्र के मैदान में शीशा पिघलाकर कान के अंदर डाला जाएगा। ओमन सव्वरा, आखिरी टुकड़ा इस हदीस का, ओमन सव्वरा सूरतन उद्दिबा व कुल्लिफा अयनफख़ फ़ीहा रूह व लैसा बिनाफ़िख़, और जो तस्वीर बनाए उसे मुकल्लफ किया जाएगा, उसे अजाब दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसमें तुम जान पहनाओ, जब तक जान नहीं पहनाएगा तब तक उसे अजाब मिलता रहेगा। ये तस्वीर एक तो स्टैच्यू इसके अंदर दाखिल है, जो इंसान मटेरियल का बनाता है, धातु का बनाता है, चीजों का बनाता है, बिल्इत्तेफ़ाक़ इसके अंदर दाखिल है। अलबत्ता जो मोबाइल का अक्सी तस्वीर है, जो इस पर कुछ लोगों ने मुतलक जायज कहा है, हालांकि मुझे मेरे इल्म के एतबार से ये राय दुरुस्त है, क्योंकि इंसान वो तस्वीर नहीं बनाता है बल्कि अल्लाह की बनाई हुई चीज का एक अक्स लेता है। कुछ लोगों ने उसे मसरूद जायज कहा है, यानी जैसे आइडेंटिटी है, प्रूफ है, जहां शनाख्त के लिए लगाना है तो लगा सकते हैं, बहरहाल इसे जायज कहा गया है। और कुछ लोगों ने मुतलक हराम भी कहा है। अलबत्ता इसमें भी बिला वजह की फजूल खर्ची और इसराफ में इंसान को नहीं पड़ना चाहिए, इसमें भी एहतियात करना चाहिए।
تو یہ حشر کے میدان کی ایک حیثیت ہوگی کہ اسٹیچو اور تصویر مورتیاں بنانے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ اس کے اندر جان ڈالو، اور جب تک روح انسان ڈال دے گا اس کے اندر تب تک اسے سزا ہوتی رہے گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب البیوع کی ایک روایت ہے، یہ حدیث قدسی ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا مد مقابل میں رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر ہر مظلوم کو بدلہ دلائے گا، ہر مظلوم کو، لیکن تین قسم کے ظالم ایسے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے مد مقابل میں خود آؤں گا، یعنی مظلوم کو اللہ سائڈ کر دے گا کہ اس کو میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تین قسم کے ثلاثۃ علی حکم یوم القیامہ، رجل آتى بی ثم غدر، وہ آدمی جو میرے نام پر وعدہ کیا ہو اور پھر غداری کر جائے۔ کچھ لوگ دین کے نام پر لوگوں کو اعتماد میں لیتے ہیں، اپنا حلیہ دکھا کر کے، اپنی شکل دکھا کر کے، اپنا لباس دکھا کر کے، تسبیح ہاتھ میں لے کر کے چلتے چلتے دکھاتے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے کہتے، یا اللہ کا واسطہ دے کر کے کسی کو اعتماد میں لے لیتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے میں ایسا نہیں کر سکتا، اللہ ایسا میں کروں گا آپ کے لیے، اور وہ آدمی اللہ اللہ سن کر کے، اس کے ناموں کو سن کر کے وہ اعتماد میں آ جائے اور یہ غداری کر جائے اس کے ساتھ، دھوکہ کر جائے اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انا خصم یوم القیامہ، میں وہاں مظلوم کو سائڈ کر دوں گا اور میں خود اس کے مد مقابل آ جاؤں گا۔ رجل آتى بی ثم غدر، اور دوسرا کہا رجل باع حرا فاکل ثمنہ، ایک آدمی جو آزاد کو بیچے اور اس کی قیمت کھا جائے۔ جب غلامی کا دور تھا، انسان بھی سامان کی طرح بکتے تھے، تو انسان کا اگر کوئی اپنا غلام ہے تو اسے بیچ سکتا تھا، اور اگر کوئی غلام اس کا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسا کرتے تھے کہ کسی بھی آدمی کو اٹھا لیے جیسے کڈنیپ کرتے ہیں اور اسے غلام بنا کر کے بیچ دیتے تھے۔ آزاد کو، غلام کا آزاد کو اٹھا کر کے غلام بنا کر بیچ دیے، حالانکہ اس کو غلام نہیں تھا۔ تو ایسا اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا مد مقابل میں ہو جاؤں گا۔ آج کے دور میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز اس کی نہ ہو، دوسرے کا اٹھا کر کے بیچ دے انسان، فاکل ثمنہ، اس کی قیمت کھا جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا مد مقابل کروں گا۔ اور تیسرا دیکھیے، بہت آج ہمارے معاشرے میں عام ہے چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ أَجْرَهُ، ایک آدمی جو مزدور رکھتا ہے، مزدوری پوری کرا لیتا ہے، وَلَمْ يُؤْتَ أَجْرَهُ، اور اجر نہیں دیتا ہے، کام طے ہو گیا کہ یہ کام کرنا ہے، اتنا کام کروا لیا پورا، اور جب پیمنٹ دینا ہوا کہ نہیں چل ہو جائے گا، چل بھاگ جا، اتنا لے لے، ٹینشن مت لے، اب ہو گیا، اب ادھر دکھنا نہیں، یا ہوا۔ میرے بھائی اگر واقعی میں اصولی طور سے اس نے کام میں کمی کیا ہے تو جتنا کام کم کیا اتنا آپ کم کرا سکتے جو طے تمام ہوا تھا، لیکن اگر اس نے کام آپ نے پورا کرا لیا اور مزدوری دینی ہوئی تو آپ چل ہو گیا، یہ ہو گیا، اتنا نہیں، اتنا فاستوفیٰ منہ ولم یؤت اجرہ، مزدوری پوری کرا لی، اجر پوری نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس مزدور کو کنارے کر کے اس ظالم کے مد مقابل خود آ جاؤں گا قیامت کے دن۔ کیا ہوگا اس آدمی کا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے وہاں کے مناظر ہوں گے، وقت اب کم ہے، میں دو ایک حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، حساب و کتاب بھی انہی پر حشر کے میدان میں ہونی ہے، اس کی دو ایک روایتیں اس تعلق سے میں آپ کو وہ سے گزار کروں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان کہا، صحیح مسلم کتاب البر والصلة والادب کی روایت ہے، آپ نے کہا کہ اتدرون من المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، فقیر آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ من لا درہم ولا متاع، جس کے پاس پیسہ روپیہ نہ ہو وہ غریب آدمی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا غریب آدمی، کنگال آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نماز، روزہ، زکات کی خوب نیکی لے کر کے آئے گا، خوب نماز پڑھا ہے، روزے رکھے ہیں، زکات دیا ہے، سب نیکی تو بہار لے کر آئے گا، لیکن دوسری طرف کیا ہے، وَيَأْتِي كَشَّتْمَ هَٰذَا، کسی کو گالی دیا ہے،
वक़ज़्फ़ हाज़ा, किसी पे बुहतान लगाया है, वह अकला माला हाज़ा, किसी का माल खाया दुनिया में नाहक, वह सफ़का दम हाज़ा, किसी का खून बहाया, वह ज़रबा हाज़ा, किसी को मारा। यानी जो बंदों के हुकूक थे उसमें उसने बहुत झोल किया है, मारा है, हड़प किया है, गुस्सा दिखाया है, झिलका है, जो भी तकलीफें दी है। तो क्या होगा, वो लोग आ जाएंगे कि अल्लाह ताला ये तो बहुत नेकी लेकर के आया है, लेकिन हमारा इंसाफ करो। अल्लाह ताला कहेगा फयुतहाज़ मिन हसनातिही वहाज़ मिन हसनातिही, उसकी नेकियां उठा उठा करके दे दी जाएंगी। मारा है लेके जाओ, गाली दिया लेके जाओ, माल खाया लेके जाओ, जैसा जिसके साथ किया है, देखते ही देखते पूरी नेकी उसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुतालबात वाले और रहेंगे, कहेंगे अल्लाह तो उसकी नेकी खत्म होगी, हमको भी मारा है, हमारा भी खाया, हमको भी सताया, हमें भी इंसाफ चाहिए। तो हर इंसान के कुछ ना कुछ गुनाह होते हैं। अल्लाह ताला कहेगा तुम अपने गुनाह उठा करके इसके ऊपर लाद दो, उनके गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। इसकी सारी नेकी भी खत्म हो गई और इसका अपना गुनाह तो ही है, दूसरे का गुनाह भी इसके ऊपर आया। ये कंगाल फतुरियत अलैहि सुमतुरिया फिन्नार, इसको उठाया जाएगा और उठा करके जहन्नम में इसे डाल दिया जाएगा। अरे भाइयों, ये बंदों का हक है, बंदों का हक है। दुनिया के अंदर आखिरत को भूलो मत, वहां पर हक अदा करने पड़ेंगे। आप अल्लाह के हुकूक अदा कर रहे हो ठीक है, लेकिन बंदों के भी हुकूक देखो। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बड़ा फैसला होने वाला है। 20 तक ना, बस एक छोटी सी हदीस और सुन लो। हमारे आमाल के अंदर इखलास होना चाहिए, अल्लाह को खुश करने के लिए होना चाहिए। सही मुस्लिम की रिवायत है, मैं खुलासा पेश कर देता हूं कि क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा हिसाब व किताब के लिए, जो शहीद आदमी होगा, अल्लाह की राह में अपनी जान दे दी। तो फ़अर्रफ़ू निअम व फ़अरफ़ा, हिसाब व किताब का ये भी कैफियत बयान हुई है कि अल्लाह इंसान को जो नेमत दिया है उस नेमत को पेश करेगा कि मैंने तुमको ये नेमत, तो हाँ कहेगा हाँ ये नेमत मिली थी। तो अल्लाह ताला कहेगा फमा अमिलता किया, तूने इसमें क्या अमल किया। फिर यानी शहीद को दिखाया जाएगा कि ताकत थी, कुव्वत थी, वक्त थे, हालात थे, तुम्हें मिले थे, तुमने क्या किया। तो वो शहीद कहेगा कातल तू फी का हद तुशहिद तू, अल्लाह मैंने तेरी राह में क़िताल किया, वहां तक कि मैं शहीद हो गया, तू जानता है। अल्लाह कहे कज़िबता, तू झूठ बोलता है। इन्नका कातलता लियुक़ाल हुआ जरी, तूने लड़ा बराबर, शहीद हुआ ठीक है, लेकिन तेरे दिल में ये था कि लोग ये कहें कि बड़ा बहादुर है, मैं इसलिए लड़ूं कि अभी लोग बाद में कहेंगे कि बड़ा बहादुर से लड़ा। फकत कील, वो तो कह दिया गया दुनिया में। फिर उसे हुक्म दिया जाएगा तो उमेरा फसुब अलाउज तौल के फिन्नार, उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। दिल की कैफियत बदलने से एक अमल किस तरह जाय हो जाता है और जहां उसका इतना बड़ा मकाम है और इंसान कहां चला जाता है जहन्नम के अंदर। एक ऐसे आलिम को लाया जाएगा, अल्लाह ताला हमको महफूज रखे उसे, जो अल्लाह ताला उसकी नेमतों को पेश करेगा तो कहेगा रब्बुल आलमीन तू जानता है मैंने पढ़ा पढ़ाया सीखा सिखाया। अल्लाह ताला कहता है झूठ बोलता है, तूने इसलिए किया था, तेरे दिल में था कि लोग कहते बहुत बड़ा आलिम है, तेरे दिल में ये था, तो कह दिया गया। फिर उसको पकड़ करके जहन्नम में उठा के डाल दिया जाएगा। एक आखिरी, इस हदीस का आखिरी टुकड़ा, एक आदमी को लाया जाएगा, रजुलन, हदीस के अल्फाज है रजुलन आताहुल्लाहु मिन असनाफिल माल वस्फ़ा अलैहि, जिसे अल्लाह ताला ने माल की हर किस्म दिया था, बड़ी वसात दी थी, बहुत मालदार बनाया था। तो अल्लाह ताला फ़अर्रफ़ू निअम व फ़अरफ़ा, अल्लाह अपनी नेमतें पहचान करवाएगा कि देखो इतना दिया था, इतना दिया था, इतना दिया था, तो पहचान लेगा कि हाँ। तो अल्लाह कहेगा फमा अमिलता किया, तूने उसमें क्या अमल किया। तो कहेगा मा तरक्तु मिन सबीलिन तुहिब्बु अन युनफ़क़ फ़ीहा लक इल्ला अनफ़क़्तु फ़ीहा लक, अल्लाह जहां जहां तेरी पसंद थी कि खर्च होने चाहिए, वहां वहां तेरी राह में मैंने खर्च किया। कोई रास्ता तेरे दीन का मैंने छोड़ा नहीं, तेरी चाहत का मैंने छोड़ा नहीं कि मैंने अपना माल खर्च नहीं किया। अल्लाह ताला का कज़िबता, तो झूठ बोलता है। इन्नका अनफ़क़्ता लियुक़ाल हुवा जवाद, तूने खर्च किया लेकिन तेरे दिल में यह था कि लोग कहें कि बहुत देने वाला, बड़ा सखी आदमी है, फकत कील, वो तो दुनिया में कह दिया गया। फिर उसको पकड़ा जाएगा, उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यानी ये आखिरत के अंदर एक मंजर होगा इंसान के हिसाब व किताब का और उसे जहन्नम में उठा करके डाले जाने का। किस तरह से इंसान की दिल की कैफियत बदलने से, रियासाती लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं, आ जाने से इंसान के अच्छे अमाल, जिसका बहुत अच्छा अंजाम होने वाला था, बर्बादी में तब्दील हो जाता है।
بہت ساری باتیں بڑا طویل ہے کے میدان کی باتیں جو مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے کہا، اور دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جس سے وہاں کے معاملات ہمارے لیے ٹھیک ہوں، اور ان تمام گناہوں سے برائیوں سے بچائے الہ العالمین جس سے وہاں پر سزائیں ہوتی ہوں۔ الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔